आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जांजगीर चांपा जिले में मंदिरों में हुई चोरी की 3 बड़ी वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक ही रात में 3 अलग अलग मंदिरों को निशाना बनाने वाले चोर आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गए। आपको बता दें कि आरोपियों ने इतनी शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया है कि पहले तो पुलिस के सामने चुनौती थी कि आखिर ये चोर कौन है और कहां से है, लेकिन 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच और मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनके पास से चोरी किए गए चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। आखिर कैसे बनाई गई थी मंदिरों में चोरी की पूरी योजना और किस तरह पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया, देखिए जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता प्रशांत सिंह की ये रिपोर्ट। 1 अगस्त की रात जांजगीर चांपा जिले के 3 मंदिरों में हुई चोरी की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर, नवागढ़ थाना क्षेत्र के जगमहंत गांव स्थित बद्री विशाल मंदिर और महंत गांव की चंडीदाई मंदिर में एक ही तरीके से चोरी की गई। चोरों ने मंदिरों के ताले काटे और भगवान की प्रतिमाओं पर चढ़े सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। एक ही रात में 3 मंदिरों में हुई चोरी से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी कि आखिर इस वारदात के पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर टीम सहित कई पुलिस टीमों को जांच में लगाया। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। इसके साथ ही संदिग्ध लोगों के मोबाइल नंबर और टावर लोकेशन की भी जांच की गई। इसी जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली और जांच की दिशा गुठिया गांव की ओर बढ़ी। जांजगीर चांपा जिले के 2 थाना क्षेत्रों में 3 मंदिरों को चोरों ने निशाना बनाया। नवागढ़ थाने में एक गांव है महंत, वहाँ चंडीदाई का प्रतिष्ठित मंदिर है, और जगमहंत गांव थोड़ी दूर पे वहाँ बद्री विशाल जी का मंदिर है, और बम्हनीडीह में राम जानकी मंदिर है। तो रविवार की रात को तीनों मंदिरों को एक ही पैटर्न में चोरों ने निशाना बनाया और तीनों मंदिरों से मिला के खासकर महंत गांव का जो चंडीदाई मंदिर है वहाँ से लगभग 15 से 20 किलो चांदी, सोने का सामान, मुकुट, छत्र आदि सब चोरी हो गया था। उसको लेके पुलिस काफ़ी संवेदनशील रही और सुबह 4 बजे से ही पुलिस की टीम जब पहुंची और जब छानबीन चालू की गई तो फुटेज के आधार पर पुलिस को रामगढ़ इलाके के 2-3 गांवों का सुराग, जो फुटेज जहाँ खत्म होता है, घुटिया गांव, कुटरा गांव में खत्म हुआ फुटेज। अब पुलिस की टीम वहाँ जब फैली तो लोकल फिर इनपुट आया कि कुछ लड़के थे जो जिनके सस्पेक्ट भूमिका रही है, जाली नोट वगैरह में भी रहे हैं। उनके नंबरों को जब पुलिस ने डाला तकनीकी विश्लेषण में, तब उनके नंबर उस रात में सक्रिय पाए गए। उसके बाद पुलिस लड़कों को उठाया, कड़ाई से पूछताछ में इन्होंने स्वीकार कर लिया कि चारों लोग ही, जिसमें से एक नाबालिग है, और 3 लड़कों के नाम है प्रशांत पटेल, प्रभात पटेल और परमानंद पटेल। इसमें से 2 भाई हैं, प्रभात और प्रशांत। कर्जा छूटने के लिए प्रशांत पटेल ने योजना बनाई थी और इन्होंने अपने 2 बाइक में 4 लड़के निकले थे कटर लेके। जांजगीर चांपा से इन्होंने कटर लिया था और बाकायदा शार्प कट करके तालों को तोड़ा और देवी और बद्री विशाल और राम जानकी मंदिर का काफ़ी सामान चुरा ले गए थे लोग। और अभी इन्होंने माल छुपा के रखा हुआ था घुटिया गांव में, पीछे बाड़ी में मेन होल, सूखे मेन होल में सामान छुपा के रखा था। ठंडा होने पर लोग सामान निकालते, लेकिन जन सहयोग से और पुलिस की तत्परता से मामला खुल गया है और आपके सामने है और मामला न्यायालय में पेश किया जाएगा। और मंदिर के जो ट्रस्टी वगैरह है उनसे आग्रह रहेगा कि वो मामला न्यायालय से सुविधा प्राप्त कर ले और फिर से दोबारा विधि विधान के साथ चंडी माई को ये सब भी जो छत्र मुकुट वगैरह है पुनः प्रतिष्ठित करें, ताकि लोगों की विश्वास और आस्था जो है वो बहाल हो सके। सुरक्षा को लेकर किस तरह के मंदिरों की सुरक्षा, मंदिरों में लाखों करोड़ों का रहता है सामान, सुरक्षा नहीं रहता, उसको लेकर किस तरह से जारी की जा रही है? घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची थी महंत के मंदिर में तो ये पाया गया कि जो सीसीटीवी है वो फरवरी से काम नहीं कर रहा है और मंदिर में रात को सोता भी नहीं है, जबकि काफ़ी लोग वहाँ पे सेवा करने वाले हैं। उसको लेकर पुलिस ने नाराजगी भी जाहिर की प्रबंधन के खिलाफ और अभी अब पुलिस सभी प्रतिष्ठानों में जाके वहाँ पे जो सर्विलांस लगा है कि नहीं चेक कर रही है, और लगा भी है तो चालू है कि नहीं, और रात में कोई ना कोई रहे, क्योंकि शिवरात्रि भी चल रही है, अभी सावन भी चल रहा है। उसको लेके धार्मिक प्रतिष्ठानों को फिर से अलर्ट करने का पुलिस एक अभियान चला रही है और आप मीडिया के माध्यम से सभी से आग्रह है
कि जहां हम अपनी आस्था और विश्वास के केंद्र को रखते हैं वहां जो सुरक्षा की व्यवस्था भी रखना चाहिए। और सीसीटीवी जिसमें से एक प्रमुख तकनीकी माध्यम है जिसमें आपको श्रम भी नहीं करना है, जगना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको लगा देना है और उसको परीक्षण करते रहना है। इससे पुलिस को अपराध के प्रिवेंशन भी होगा इसमें और इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्शन में मदद भी मिलेगी। सर ये आरोपियों का कुछ पुराना ये रिकॉर्ड रहा है? इसमें जो है हमको खबर भी वैसी मिली कि जो प्रशांत पटेल करके लड़का है भुटिया गांव का, ये सब जाली नोट के उसमें कारोबार में रहा है। हालांकि अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ था लेकिन लोगों को डाउट था कि ये करता है व्यापार, इस तरह भी काम करता है, तो उसको लेकर ही खबर आके फिर मामला निकला। लेकिन अभी तक कोई मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ, चारों के खिलाफ कोई हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें चारों का कोई मामला मिला नहीं। ये मटेरियल अभी पूरा मिल गया है फिर और कुछ बात? पूरा जो 100% रिकवरी इस मामले में हुई है, पूरे 9 देवियों के छत्र, 9 देवियों के मुकुट और उनके झुमके वगैरह सब मिल गए हैं। पुलिस ने गुठिया गांव के रहने वाले प्रशांत पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ में धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कर्ज से परेशान होकर चोरी की योजना बनाई थी। उन्होंने पहले मंदिरों की रेकी की और फिर मौका देखकर आधुनिक कटर मशीन की मदद से मंदिरों के ताले काटे। आरोपियों ने सबसे पहले बम्हनीडीह के राम जानकी मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद जगमहंत के बद्री विशाल मंदिर और महंत गांव की चंडी दाई मंदिर को निशाना बनाया गया। चोरी करने के बाद आरोपियों ने आभूषणों को एक बोरी में भरकर छिपा दिया ताकि किसी को इसकी भनक न लगे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक सूखे सेप्टिक टैंक से चोरी किए गए चांदी के आभूषण बरामद किए। लंबोदर पटेल हकी से जाएंगे कि गाड़ी लेकर आई से तो मैं लंबोदर परमा को बुलाया गया, बुलाकर मैं दे परमानंद, प्रशांत, लंबोदर और भात पटेल चारों को गया चोरी करने। शुरू सबसे पहले बम्हनीडीह में करा, जगमहन के बाद चंडी दाई महन। बस शुरू देखे गया माँ लंबोदर बाहर से चंडी दाई महन का, तहाँ परमानंद को बुलाया आया, बाहर रोड में रहा था, तहाँ तहाँ ग्लेंडर को परमा चलाया, तहाँ अंदर माँ तीनों के तीनों पेला परमानंद, लंबोदर और भात पटेल। बस उसको घर में रखा, सेफ्टी अंदर गया था। शुरू में लंबोदर देखने गया, तुरंत प्लानिंग बन गए। तहाँ परमा को बुलाया, प्लानिंग बन गए, कोई नहीं है कि तहाँ तीनों कोई गया अंदर। परमा काटा, ग्लेंडर नहीं सर, ग्लेंडर धरे रहे न, वो अभी बताए थे। तहाँ तीनों को हेरा 1000 इसे ओखरो लंबोदर के अमोर 5000 और एकरो परमानंद के मोबाइल ले समझ किस तमा ओखरो 50,000। बस सर कबू नहीं कर रहे सर, शुरू बार कर। पुलिस के हत्थे चढ़े सभी आरोपी घुटिया गांव के रहने वाले हैं। इनमें प्रशांत पटेल, प्रभात पटेल, परमानंद पटेल और एक नाबालिग आरोपी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने बेहद शातिर तरीके से मंदिरों को अपना निशाना बनाया था। जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि एक आरोपी पर नकली नोट छापने का शक है, जिसकी अलग से जांच की जा रही है। पुलिस अब इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या यह गिरोह पहले भी किसी अन्य आपराधिक वारदात में शामिल रहा है। मंदिर चोरी की इस वारदात के खुलासे के बाद पुलिस ने एक अहम बात सामने रखी है। जांच में पता चला है कि कई मंदिरों में भगवान की प्रतिमाओं पर कीमती आभूषण तो चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाते। कई मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा व्यवस्था का अभाव है, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। पुलिस अब मंदिर प्रबंधन और धार्मिक संस्थानों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जागरूक कर रही है। पुलिस ने अपील की है कि सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और कीमती आभूषणों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जांजगीर चांपा में मंदिरों को निशाना बनाने वाले चोरों तक पुलिस आखिरकार पहुंच गई है। कटर मशीन से ताले काटकर चोरी करने वाले इस गिरोह का खुलासा तो हो गया, लेकिन इस घटना ने मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आस्था के केंद्रों पर
सुरक्षा में छोटी सी लापरवाही भी अपराधियों को मौका दे सकती है। अब जरूरत है कि मंदिर प्रशासन, मंदिर प्रबंधन और प्रशासन मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें ताकि श्रद्धालुओं की आस्था के इन केंद्रों को अपराधियों से सुरक्षित रखा जा सके। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।